सर्दियाँ हों और साग ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आपके साथ हम रेसिपी शेयर करने लगे हैं साग की, जिसके अंदर है सरसों, बथुआ, पालक और मेथी। तो फटाफट से साग को जो है साफ़ कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस को साग जो है तोड़ कर काटना और बनाना जो है झंझटी काम लगता है। मुझे तो बहुत लगता है। खैर, जब से बहू आई तो ये झंझटी काम से मुझे निजात हासिल हो गई। तो यहाँ पर जो है फटाफट से जितने भी साग हैं, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, इन सब को हम जो है साफ़ कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर शलगम का साग और मूली के पत्ते भी जो है शामिल कर सकते हैं, यानी शलगम के जो पत्ते होते हैं मूली के। तो यहाँ पर हमने एक गांठ के करीब लहसुन ले लिया था, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 हरी मिर्चें। तो साग को जो है रफली हमने चॉप कर लिया है और उसको जो है काट कर रख लिया है। यहाँ पर जो अदरक है उसे आप जो है अच्छे से कश कर लेंगे, और मिर्ची है, लहसुन है, इन सबको अच्छे से वॉश कर लेंगे। और उसके बाद जो आपने साग कट करके रखा हुआ है उसे जो है हम कई पानी से धुलेंगे, क्योंकि साग के अंदर बहुत सारी मिट्टियाँ होती हैं, बहुत सारी। तो यहाँ पर हम इसे कम से कम जो है 7-8 पानी तो अच्छे से वॉश करेंगे। और जो छन्ना होता है जिसके अंदर पानी जो है आसानी से निकल जाता है, तो बस उसी में आप वॉश करिएगा, वरना जो है आपका साग अगर खिसखिसाया तो फिर मुझे मत कहिएगा। और इसको जो है बहुत अच्छे से वॉश करिए। वैसे आप सब मेरे व्यूवर्स बहुत समझदार हैं, माशाल्लाह से समझ गए होंगे और बनाते भी होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझसे भी अच्छा बनाते होंगे, तो आप मेरे साथ अपनी भी रेसिपी शेयर करिएगा। तो यहाँ पर जो है साग को अच्छे से धो लिया और इसके अंदर अदरक और लहसुन और हरी मिर्च को डाल दिया है। और इसके अंदर जो है थोड़ा सा जो है नमक भी डाल देंगे। और उसके बाद जो है जो चाय का छोटा वाला कप होता है उससे पानी डाल देंगे, 1 कप, क्योंकि साग में तो ऑलरेडी ही अपना पानी अभी निकलेगा। और अब इसके अंदर जो है हम 3 सीटी ले लेंगे। आप 4 भी ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मत लीजिएगा, वरना आपका साग बहुत ज़्यादा जो है ओवर कुक हो जाएगा, क्योंकि अभी इसे हमें और भी पकाना है दूसरे मेथड से। तो जब साग हमारा जो है यहाँ पर जो है यानी कि, तो उसको हमने पीस लिया। आगे की क्लिप जो है शूट करना भूल गए थे, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी ब्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। तो जब साग ठंडा हो जाए उसे आपको ग्राइंड कर लेना है, और उसके बाद कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर सरसों का तेल डालना है, और आप इसे मक्खन में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी। और उसके बाद उसके अंदर ½ टी स्पून के करीब हींग डालना है, और ½ टी स्पून के करीब जो है ज़ीरा डालना है। और 1 गांठ पूरी जो है लहसुन की लेनी है, उसे कश करके डालना है। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, उसे भी कश करके डालना है। और 1 सूखा मिर्चा भी डाल दीजिएगा। और ये सारी चीज़ें जब हो जाएं, तब उसके अंदर जो है 2 प्याज काट के आपको शामिल कर देनी है। और जैसे हमारी प्याज जो है हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाए, गोल्डन ब्राउन आपको नहीं करनी है, फिर उसके बाद जो आपने उसके अंदर 1 चम्मच भर के पिसी धनिया डाल देनी है। और थोड़ा सा जो है 1/4 टीस्पून के करीब आपने हल्दी डाल देनी है। और उसके बाद जैसे ही मसाला हमारा 2-3 सेकंड के अंदर सौते करने के बाद आपने जो साग ग्राइंड करके रखा है उसे शामिल कर दीजिएगा। और मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरा कैमरा जो है स्टार्ट ही नहीं है, ध्यान ही नहीं रहा, तो उसके लिए माजरत। और उसके बाद जब हमारा साग 15 मिनट तक भुन जाएगा, फिर उसके अंदर हमें 3 चम्मच मकई का आटा लेना है, वो डालना है। और 3 चम्मच भर के हमें देसी घी के डालने हैं। और उसके बाद फिर इसे हम 15 मिनट छोड़ देंगे और भूनेंगे। और जितना ही साग को आप पकाएंगे उतना ही ये आपका बहुत मज़े का बनेगा। तो मुझे थोड़ा सा नमक जो है यहाँ पर कम लग रहा था, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो आप इसके अंदर अगर टमाटर भी डालना चाहें, तो जब आप साग जो है बॉयल करने के लिए रखते हैं तो आप 2 टमाटर इसके अंदर डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैंने नहीं डाला है, ऐसे भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप टमाटर के शौकीन हैं तो आप शामिल कर सकते हैं। तो बस इसे पकने में जो है तकरीबन आपका 1 घंटा लग जाता है। और ये देखिए मक्के की रोटी और सरसों का साग बन करके बिल्कुल रेडी है। कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट सेक्शन में लाजमी जो है बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी बेटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज फिर से हम लोग आ गए हैं अपने 3rd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे, और किस फ्लोर पे? तो यहाँ पर हम और ज़िया बैठे हैं, धूप ले रहे हैं, और आज मौसम बहुत अच्छा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़िया सलाम दुआ तो कर लो।
तो जो है मैंने कहा दिखला दूं कि आज हम अकेले नहीं हैं। वैसे तो पहले तो हमें तन्हा ही बैठना पड़ता था यहाँ पर, लेकिन आज ज़िया बहुत देर में उठे हैं, 10 बजे करेक्ट। अगर इनका जो है कंबल या रज़ाई खींचा ना जाए तो ये उठे ना बंदा। और इनके साथ में पूछो कैट भी जो है लगे रहते हैं। तो क्या किया जा सकता है, अपनी तरह इनके साथ में जो है कोई भी बैठेगा तो वो ऐसे ही हो जाएगा। और वैसे भी जो है जो जिसकी संगति में रहता है उसका असर आ ही जाता है। इसीलिए जो है अच्छे दोस्त बनाइए जिनकी अच्छी अच्छी आदतें हों। और ज़िया की आदतें ख़राब हैं, देर से सोना, देर से उठना, बड़ों की जल्दी से बातें नहीं सुनना। अगर कोई सामान मंगाना है ना तो आप जब तक 100 मरतबा ज़िया नहीं करेंगे, ज़िया पबजी में लगे रहते हैं तो ज़िया सुनते नहीं हैं, कहते हैं भी हम खेल रहे हैं, बाद में काम करेंगे। और कल इन्होंने आज इन्होंने अपना कंबल रख दिया, आप सबने देखा ही। और इन्होंने रज़ाई ओढ़ना शुरू कर दिया। इनको इतना जाड़ा लगता है कि शायद किसी को ही इतना जाड़ा लगता होगा। खैर मुझे तो इतना जाड़ा नहीं लगता है। पिछले साल तो मैंने एक पतला सा ब्लैंकेट था मेरे पास। बहुत तेज़ जो है आँखों में जो है धूप की जो है रोशनी लग रही है और ठंडक बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बिल्कुल भी। जाओ ज़िया नहा लो। चाहे जितनी तेज़ धूप निकली हो और ये जो 2-2.5 महीने ठंडक पड़ती है ना, ये बंदा नहा नहीं सकता है, ये खाली जुमे को नहाता है। तो बस बन रहे हैं गरम गरम ज़िया के लिए ब्रेड पकौड़े। और अभी जो है ज़िया खाएंगे हमारे ब्रेड पकौड़े। ये कहने लगे यहाँ पर जो है बिंद्रा का मिठाई का होटल है, उसके यहाँ ब्रेड पकौड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। हमने कहा कभी तुमने मुझे खिलाए तो नहीं है, और माँ के हाथों के ब्रेड पकौड़े भूल जाते हो। अच्छा, हम लोग जब बनर्जी यहाँ जाते थे अक्सर जो है दवा लेने के लिए, इनकी दवा, क्योंकि ये 10 साल बीमार रहे हैं, इनको अक्सर जो है निमोनिया, डबल निमोनिया हो जाता था। तो बनर्जी की जहाँ पर पहले पुरानी वाली क्लिनिक थी, तो उस जगह पे बाहर अभी भी ठेला लगता होगा, लेकिन अब मैंने खाना छोड़ दिया ब्रेड पकौड़ा। तो इन लोगों को बहुत पसंद था, तो उनके ब्रेड के पकौड़े और पनीर के पकौड़े वो ठेले पे लगाते थे, बहुत ही जो है मज़े के होते थे। तो अभी हम ज़िया से कह रहे थे कि जो है वो पकौड़े याद है ना जब तुम्हारी दवा लेने जाते थे? कहने लगे हाँ। उसी बात पे उन्होंने कहा कि आपने बिंद्रा के नहीं खाए हैं तो भैया मुझे कौन खिलाएगा, जब वो लोग लाएंगे तभी तो हम खाएंगे, है ना ज़िया? बाकी मुझे कौन खिलाने वाला है, ज़िया ही तो खिला सकता है, बच्चे ही तो खिलाएंगे। तो चलिए, दिन की शुरुआत हो गई है, ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है, और ब्लॉग कहाँ तक जाएगा मुझे पता नहीं है। और जो लोग मेरे चैनल पे आज नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ज़िया ने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ज़िया तुम भी सब्सक्राइब कर लो और बेल के साथ करिएगा, ऑल पे करिएगा, और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो बस अभी ब्रेड पकौड़े आते हैं, फिर आपको ब्रेड पकौड़े आपको भी खिलाते हैं। तो ज़िया का फरमाइशी जो नाश्ता था वो बनकर आ गया, लेकिन जो है ज़िया को धूप इतनी तेज़ लगी, और आज जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। तो ज़िया अपना जो है ब्रेड पकौड़ा खाने नीचे चले गए, और हम आपको भी धूप दिखाते हैं। बहुत तेज़ वाली धूप हो रही है, आज मौसम बहुत अच्छा है। तो आज गेहूँ जो है सूख ही जाना था, फिर हमने कहा चलो आज धूप में जो है रज़ाई और कुछ मतलब धूप दिखाने वाला सामान रखा हुआ है, तो धूप दिखा देते हैं। तो सारी चीज़ें धूप में डाल दी हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे यहाँ अभी सड़क बन रही है, तो जिसकी वजह से जो है शाम तक काम लगा रहता है। और अगर ये देखेंगे तो आप तक ब्लॉग नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ खटपट सड़क पे हो रही है। तो उसको जो है आप प्लीज़ नज़रअंदाज करिएगा। और चलिए आपको बहुत खूबसूरत सी चीज़ दिखाते हैं। ये है मेरी बहू का शादी का लहंगा, जिसे पहनकर वो फर्स्ट टाइम मेरे घर आई थी। तो ना ये निकाह का नहीं है, मैं भी आपको बताती हूँ इनके यहाँ का रस्म। तो ये बहुत खूबसूरत है, इसके ऊपर बहुत हैवी काम है। और इन्होंने सिर्फ जो है ये जब ये पहन कर आई तभी इसको पहन करके घबरा रही थी। तो इतना मतलब ये बहुत ज़्यादा हैवी है। ये इसका दुपट्टा है, और इसमें जो है ये देखिए इसमें जो ये लेस वगैरह लगी हुई है, इसका काम भी बहुत अच्छा है। और दुपट्टा इसका नेट का है। तो मुझे तो इतने भारी जोड़े जो है समझ में नहीं आते, लेकिन शादी तो एक ही बार होती है, और सबके कपड़े जो है शादी के ख़ासम ख़ासी बनते हैं। तो ये देखिए ये इसका जो है ब्लाउज़ है लहंगे का, और दुपट्टा है। तो हमने कहा ऐसे भी थोड़ी देर के लिए धूप में डाल दो, क्योंकि सामान रखे रखे जो है अजीब सा हो जाता है। तो इनके यहाँ का रिवाज ये है कि जब निकाह हो जाता है, मतलब जो ससुराल से कपड़े जाते हैं, तो उसको जो है क्या कहते हैं, निकाह करने के बाद उतार करके मैके का कपड़ा पहना करके तब विदाई होती है।
तो हमने पहली बार ये रस्म देखी, वरना हम लोगों के यहाँ तो ऐसा नहीं है। जो निकाह का जोड़ा होता है, जिस पे निकाह होता है, वही पहन करके दुल्हन को विदा किया जाता है। तो जो है धूप में देखा कि पूछो भी आके बैठे हुए हैं, ये सोफ़े पे थी नीचे, और देखिए इसके सारे बाल जो है शहीद कर दिए हैं या शहीद हो गए हैं। इनकी लड़ाई हो गई थी बिल्ले से, और वो बिल्ला इतना बड़ा है, इतना बड़ा जैसे बब्बर शेर। तो ये बेचारी डर के मारे आजकल जो है कहीं जाती नहीं है। और ज़िया से हमने कहा आपने रज़ाई ओढ़ना शुरू कर दिया है तो अपना ब्लैंकेट ले जा करके धूप दिखा करके रख दीजिए। तो ज़िया अपना कंबल ले करके जा रहे हैं, धूप दिखाएंगे। फिर उसके बाद फिर जब धूप ख़त्म हो जाएगी तो फिर बड़े वाला जो बॉक्स होता है जिसमें रज़ाई और कंबल हर इंसान रखता है, फिर उसी में ज़िया डाल देंगे। आज सुबह सुबह फजर के टाइम से जो है बंदर वालों ने नहीं, बंदरों ने इतना उधम मचा के रखा था कि हम आपको बता नहीं सकते। और ये तेल वाला अक्सर मेरे दरवाज़े पे आ करके जब तक 20 आवाज़ें नहीं लगा लेता है, उसके कलेजे को सुकून नहीं मिलता है। अब ये बोलता रहेगा तेल तेल तेल। और ये तेल वाला अपने आप में चलती फिरती दुकान है। इसके पास जो है सिम, ड्राई फ्रूट्स, खजूर, यानी सिम जो मोबाइल में आप यूज़ करते हैं, मतलब आप इनसे ले सकते हैं, ऑयल के अलावा भी। तो मम्मी के जो है पेड़ पौधे जो थे आज बंदरों ने खूब कायदे से जो है खाए हैं, तोड़े हैं, फैलाए हैं। तो बहुत अफसोस हो रहा था। और हम लोगों ने कई बार इनको मना भी किया है कि ऐसी चीज़ें ना लगाएं गमलों में कि जो बंदर आके नुकसान कर जाए। जब हम बंदरों के शहर में रहते हैं, यानी कि यहाँ पर बंदरों का ज़्यादा वो है, तो कोई बात नहीं। तो जो है तो ज़िया आ गए थे, ज़िया को कुछ काम था, तो सब्ज़ी आई हुई थी। तो हमने कहा भैया फटाफट से ले लो। और आजकल देखिए ठेले पे कितनी हरी भरी सब्ज़ियां हैं। आप भी खूब सब्ज़ियां खाइए, जितनी भी हरी सब्ज़ियां होती हैं तो इसे खूब खाइए, खूब खाइए। आजकल पालक खूब आई हुई है, आप पालक का सूप पीजिए, पालक की दाल खाइए, और पालक की सब्ज़ी खाइए, पालक के पराठे खाइए। खूब आयरन होता है, खूब आयरन होता है। खूब गाजरें खाइए। तो बस हमने भी खूब सारी हरी हरी सब्ज़ियां ले ली हैं। और सच में जो है सब्ज़ी देख करके मन में जो है बहुत लालच आती है मुझे तो। और मन करता है ये भी बना लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी बना लूँ। और उसके बाद फिर ये सौगात कहाँ मिलने वाली है। तो सब्ज़ी वाले भैया ज़िया से कहने लगे कि आओ भैया, जब तक आप सब्ज़ी नहीं लेते हो तब तक की ठेला मेरा सूना रहता है। और ये देखिए रोड का काम चल रहा है। तो हमने कहा ज़िया सब्ज़ी कम खाते हैं भैया, ये गोश्त खोर हैं, ये गोश्त ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल हमने सब्ज़ी जो है ले ली। हमने कहा ज़िया से कि अब आप इसको थैलों को पकड़ो और इसको लेकर ऊपर चलो, तुम्हारे लिए गाजरें ली हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ जो है गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर देंगे। और खोए की या बग़ैर खोए की देखिए बाज़ार जाना होगा तब, लेकिन फ़िलहाल बग़ैर खोए का भी गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनता है। तो अब हम सब जो है ऊपर रहेंगे कुछ देर धूप में ही, क्योंकि चाहे धूप जितनी तेज़ हो कमरे में आओ तो ठंडक लगने लगती है। और बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन में ही सरकार को हमारे सारे काम याद आते हैं। नाली बनवाना है, सड़क बनवानी है, और जनता के लिए ये सुविधा करनी है, वो सुविधा करनी है। अगर यही सारे काम अपने शासनकाल में समझ में आ जाए तो जनता को परेशानी ना हो और जनता से वोट मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। जनता तो खुद ब खुद जाके वोट दे देगी, क्योंकि जो सरकार जो है ख्याल रखेगी तो जाहिर सी बात है जनता भी जो है अपने आप उसका ख्याल रखेगी। तो ये जो कुछ सब्ज़ियां थी हमने ली हुई थी, तो ये देखिए हमने कहा ना था कि आपसे हरी हरी सब्ज़ियां ली हैं और गाजरें ली हैं। तो जो है अब इसको अच्छे से वॉश करके फिर फ्रीज़ में रख दिया जाएगा। और काम इतना हो रहा है कि शोर शराबा की बंदा लेट नहीं सकता है। इतने ट्रैक्टर आ रहे हैं, ट्राली आ रहे हैं, कुछ हद नहीं। और फिर पूरा दिन जो है धूप में बैठने के बाद भूख लग रही थी दिन में, और ये है आलू मटर का निमोना चावल रोटी। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। तो इजाज़त दे दीजिए इसी जगह पे। और इसकी भी रेसिपी मैंने शूट करके रखी है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे, जो बहुत ही यम्मी बनता है। तो भूख बहुत तेज़ लग रही थी, और खाना खाने के बाद जो है यहाँ पर ये है कॉफ़ी, और खाने के बाद ठंडक, यानी विंटर्स में कॉफ़ी पीने का अपना अलग ही मज़ा होता है। तो चलिए दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।